लोच नेस स्कॉटलैंड में मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसकी गहराई लगभग 750 फीट है। उसी झील में शनिवार और रविवार को स्कॉटलैंड के सैकड़ों स्वयंसेवक वेबकैम, ड्रोन और पानी के अंदर बात करने वाले फोन के साथ उतरते थे। लक्ष्य प्रसिद्ध राक्षस नेसी को ढूंढना है। सप्ताहांत में उत्तरी स्कॉटलैंड के लोच नेस में भीड़ उमड़ पड़ी। स्कॉटलैंड में लोग कई सालों से इस राक्षस की तलाश कर रहे हैं। हालांकि मीडिया BBC के मुताबिक पिछले 2 दिनों का सर्च ऑपरेशन पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा है। इन्वर्नेस में लॉक नेस सेंटर तलाशी अभियान का प्रभारी था। यह संस्था लंबे समय से लॉक नेस पर शोध कर रही है। हालांकि यह खोज मुख्य रूप से लॉक नेस सेंटर के स्वयंसेवकों द्वारा की गई थी। टीम में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई लोग शामिल थे। वे कैमरे और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पानी में उतरे। लेकिन लॉक नेस में इतनी दिलचस्पी क्यों? स्कॉटलैंड के लोग अभी भी लोच नेस में रहस्यमय जल राक्षस की तलाश क्यों कर रहे हैं? स्कॉटिश लोक कथाओं के अनुसार लॉक नेस एक विशाल जल राक्षस का घर है। इस राक्षस का उल्लेख उस देश की विभिन्न किंवदंतियों में किया गया है। जानवरों के बारे में भी काफी साहित्य लिखा गया है। सदियों से स्कॉटलैंड के लोगों का मानना है कि एक समय में उस देश में इस विशाल जानवर को देखा जा सकता था और यदि आप इसे ढूंढते हैं तो यह अभी भी पाया जा सकता है। 1933 में स्कॉटलैंड के लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। स्कॉटलैंड के एक होटल मैनेजर LD मैके ने पहाड़ी लोच नेस झील के पास एक विशालकाय जीव देखने का दावा किया है। यह घटना 1933 में स्थानीय समाचार पत्र द इन्वर्नेस कुरियर में प्रकाशित हुई थी। अखबार के तत्कालीन संपादक ने उस जीव को राक्षस बताया था। इसके बाद रहस्यमय जीव नेस्सी को लेकर कई टीवी शो और फिल्में बनी। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि होटल मैनेजर ने जिस जानवर को देखा वह नेस्सी नहीं था। कई लोगों ने इस रहस्यमय प्राणी की व्याख्या प्रागैतिहासिक समुद्री सरीसृप, विशाल मछली या हाथी के रूप में की है। लेकिन सच जो भी हो, 1933 के बाद नेस्सी की मौजूदगी की कहानी हवा की तरह स्कॉटलैंड तक फैल गई। लॉक नेस के आसपास का क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन गया। कई वर्षों से अटलांटिक महासागर के एक निर्जन द्वीप सेमुर के गहरे बर्फ के ढेर में एक अजीब जानवर के जीवाश्म पाए जाते रहे हैं। इस जीवाश्म को लेकर कई सालों से अटकलें चल रही थी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह जीवाश्म नेस्सी है। इस जीवाश्म की खोज सबसे पहले 1989 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के विलियम गिन्समिस्टर ने की थी। खराब पर्यावरण के कारण इसकी पूरी तरह से खुदाई करने में कई साल लग गए। 2017 में इस जीवाश्म को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करना संभव हो सका। जीवाश्म जानवर 40 फीट लंबा था, वजन लगभग 15 टन है। वैज्ञानिकों को लगा कि यह 70,000 साल पुराना जीवाश्म लॉक नेस राक्षस का है। लंबी गर्दन वाले जीवाश्म ने इस बात पर बहस शुरू कर दी कि यह वास्तव में किस जानवर का है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने दावा किया कि यह लॉक नेस राक्षस था। दूसरी ओर कुछ ने कहा वे प्लेसियोसौर थे, जो डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके बाद 2021 में लिवरपूल के रहने वाले कॉलिन विकॉक लॉक नोज गए। उन्होंने वहां जल राक्षस को खोजने का दावा किया। 55 वर्षीय पेशेवर ड्राइवर कॉलिन नाकी ने भी दूरबीन से पानी में राक्षस के आकार को मापने की कोशिश की। इसके बाद से लॉक नेस में रहस्यमय जल राक्षस की मौजूदगी का रहस्य एक बार फिर गहराता जा रहा है। कॉलिन ने दावा किया कि उसने 30 जुलाई को लॉक नेस में इस जीव को देखा था। इससे पहले 19 जुलाई को चेस्टर का एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ पहुंचा था। उन्होंने जानवर देखने का भी दावा किया। 11 दिनों में लोच नेस राक्षस को दूसरी बार देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन इसका अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।